सबसे कहते हैं आप अदब पर बात करेंगे, सिर्फ मुझसे कहते हैं आप पाकिस्तान पर बात करेंगे, जबकि पाकिस्तान का अदब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने पूछा शाह साहब इस दफ़ा हिंदुस्तान से कौन आ रहा है, तो कहने लगे अनवर भाई हिंदुस्तान से सिर्फ धमकियां आ रही हैं। पाकिस्तान की 60% आबादी गरीब है और 40% आबादी फ़ौज है। अमीरों का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो अपने बच्चों को मुसलमान करवाने भी लंदन भेजते हैं। इस बेअदबी के ज़माने में अहमद शाह साहब 15 बरस से अदब को ज़िंदा रखने की कोशिश में मुब्तला हैं। इस मेले के लिए बहुत मेहनत करते हैं और सिला भी मिल जाता है। सबसे कहते हैं आप अदब पर बात करेंगे, सिर्फ मुझसे कहते हैं आप पाकिस्तान पर बात करेंगे, जबकि पाकिस्तान का अदब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस वीरान खंडर को शाह साहब ने फिर से एक खूबसूरत इमारत में तब्दील कर दिया। पढ़े लिखे लोग यहाँ आने लगे। 15 साल से उर्दू कॉन्फ्रेंस शाह साहब का पीछा नहीं छोड़ती। हालात जैसे भी हों दिसंबर के महीने में आ जाती है। दुनिया भर से अदीब इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होते हैं, कुछ असली, कुछ अदीबों के भेस में। हिंदुस्तान से भी शायर और अदीब आ जाते थे, वो सब मर गए। अब वहाँ कोई नहीं है। मैंने पूछा शाह साहब इस दफ़ा हिंदुस्तान से कौन आ रहा है, तो कहने लगे अनवर भाई हिंदुस्तान से सिर्फ धमकियां आ रही हैं। स्टेज पर आने से पहले शाह साहब ने मेरे कान में कहा, अनवर भाई आपके पास 30 मिनट हैं। मैंने पूछा आपसे किस डॉक्टर ने ये कहा? बोले अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, मेरा मतलब था आपको 30 मिनट बोलना है, पाकिस्तान पर सबकी तारीफ़ करना है और ख़ास तौर पर नए आर्मी चीफ की। मैंने कहा शाह साहब आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ तो सब कर रहे हैं, फ़ौजी भी, उनके दोस्त भी, उनके मोहल्ले वाले भी, नेक, शरीफ, नमाजी, ईमानदार, बहादुर, अपने पेशे से मोहब्बत, वतन की इज़्ज़त, परचम की कदर। उनके एक पड़ोसी ने टेलीविज़न पे कहा मेरे साथ गिल्ली डंडा खेलते थे। अब फ़र्क हो गया है, गिल्ली पड़ोसी के हाथ में है, डंडा आसिम मुनीर के हाथ में आ गया। मेरी दुआ है ये ऐसे फ़ौज के सरबराह हों जो सिर्फ फ़ौज का ख्याल रखें और आवाम का। बाजवा साहब ने अपनी अलविदाई तकरीर में कहा था, फरवरी 2022 फ़ौज ने फ़ैसला किया है कि वो सियासत से परहेज़ करेगी। बहुत अच्छा फ़ैसला है। इसका मतलब है 74 बरस फ़ौज ने सियासत से बदपरहेज़ी की। बदपरहेज़ी का मतलब है बेइतदाली, बेएहतियाती, ऐश, फजूल खर्ची। ऐसा नहीं होना चाहिए था। फ़ौज हमारी ज़रूरत है क्योंकि हमारे पड़ोसी बहुत ख़राब हैं, हम भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इसीलिए फ़ौज कभी सरहद की तरफ देखती है, कभी अपने मुल्क की तरफ, फिर सोचती है मैं उधर जाऊं या इधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं, फिर इधर आ जाती है। पाकिस्तान की 60% आबादी गरीब है और 40% आबादी फ़ौज है। अमीरों का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो अपने बच्चों को मुसलमान करवाने भी लंदन भेजते हैं और कहते हैं यहाँ मुसलमान होने की सहूलत नहीं। बेरोज़गारी, बदहाली, महंगाई, परेशानी, पशेमानी, उदासी मुल्कों पर बादलों की तरह छा गई है। किसी को एहसास ही नहीं है कि वो इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। कहानी पाकिस्तान की सुनेंगे आप? पाकिस्तान की कहानी एक फ़िल्म की तरह है जो 75 साल से चल रही है। हिदायतकार पंजाब।
टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हिदायतकार पंजाब शूटिंग बलूचिस्तान में हुई है। पसे पर्दा मौसीकी आर्मी का बैंड। फिल्म का इंटरवल 1971 में होता है जब मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। इंटरवल के बाद फिल्म एक मिली नगमे से शुरू होती है, ऐ वतन के सजीले जवानों। इसके बाद फिल्म का हीरो जो सिंधी है एक बढ़ई के पास जाता है और उससे कहता है एक ऐसा तख्ता चाहिए जिसको उल्टा न जाए। बढ़ई एक तख्ता बनाकर देता है जो 6 फीट चौड़ा और 4 फीट लंबा है। उसके दरमियान 3 फीट और 2.5 फीट का सुराख है। बढ़ई कहता है इस तख्ते को कोई उलट नहीं सकता, मगर इस तख्ते के दरमियान जो सुराख है तुम उसके नीचे जा सकते हो। इस मंज़र के बाद आर्मी बैंड है मर्द मुजाहिद जाग ज़रा अब वक्त शहादत आया बजाता हुआ गुजर जाता है। फिल्म के आखिरी मंज़र में एक आदमी अमेरिका से पैसे मांग रहा है, चीन से पैसे मांग रहा है, बरतानिया से पैसे मांग रहा है, सऊदीया से पैसे मांग रहा है, यूएई से पैसे मांग रहा है और कह रहा है अगर तुर्की से कर्जा मिल गया तो कसम खुदा की आप सबके पैसे हम वापस कर देंगे। एक छोटा बच्चा आता है और वो आकर एक शेर पढ़ता है, खुदा से मांग जो कुछ मांग ना हो ऐ मुफलिस, खुदा से मांग जो कुछ मांग ना हो ऐ मुफलिस, यही वो दर है कि ज़िल्लत नहीं सवाल के बाद। वो आदमी बच्चे से कहता है अल्लाह मियाँ डॉलर कैसे भेज सकते हैं? बच्चा कहता है पिछले सैलाब से बड़ा सैलाब तो भेज सकते हैं। फिर आपके दामन में डॉलरों की बारिश। अब सिर्फ तबाही और बर्बादी ही आपकी आमदनी का ज़रिया बन सकती है।